ये इतने गुलाम है कि इस कॉन्सेप्ट को सोच भी नहीं सकते। जब यूरोपियन यूनियन बन सकता है, नेटो बन सकता है, एससीओ बन सकता है, ब्रिक्स बन सकता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं इनिशिएटिव लेकर एक मुसलमान मुल्कों का ब्लॉक लीड कर सकता? सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार पर तेल देने से इनकार कर दिया, यानी एब्सोल्युटली नॉट। ये एब्सोल्युटली नॉट पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों के लिए है। पाकिस्तान में कारोबार फल फूल रहा है, बंद हो रही हैं, बेशुमार कम बंद हो रहे हैं। पाकिस्तान ने रवां साल सऊदी अरब और चीन से 9 अरब डॉलर का कर्जा रोल ओवर कराने का प्लान है। आने वाले दिनों में तेल की बढ़ती हुई कीमतें भी आम आदमी के लिए दर्द सर ला सकती हैं। और मैं मुनादी करना चाहता हूँ कि तगड़े हो जाएं। जो जुलाई के बिल आएंगे ना अगस्त में, उसको दुआ पढ़ के हाथ लगाएं, क्योंकि ये इम्कान मौजूद है कि आप बिल देखें और आप पर सख्ता तारी हो जाए और आप उस कैफियत में अल्लाह को प्यारे हो जाए, ये भी मुमकिन है। इसलिए एयर होस्टेस गैर मुल्की करेंसी स्मगलिंग करते रंगे हाथों गिरफ्तार हो गई है। एयर होस्टेस की तलाशी ली गई, जिस पर सऊदी रियाल बरामद हुए हैं। इसका मतलब है सऊदी अरब जो है वो भी आपको बाय बाय कह रहा है। इस हुकूमत और फिर एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से भी ये बयानिया बनाया गया था कि सऊदी अरब 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहा होगा। अब सऊदी अरब तो उधार पे तेल देने तक के लिए रजामंद नहीं है। सऊदी अरब तो पाकिस्तान को उधार पर तेल भी नहीं देने जा रहा। अब उधार पर सऊदी अरब तेल नहीं देगा तो पाकिस्तान क्या करेगा? आपकी जियोग्राफिक लोकेशन की वजह आपने 76 साल कैश कराई है, लेकिन अब दुनिया तंग भी बेजार भी हो चुकी है आपसे। कराची के अगर ये दुनिया भर में ये इमेज आ रहा है कि वहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, वहाँ पे गंदगी है, वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम है, वहाँ पे कत्ल गारत होती है, वहाँ पे जाना सेफ नहीं है, तो ये हम किस तरह फिर इन्वेस्टमेंट प्रमोट करेंगे? ये है इस वक्त की सूरत हाल और हम अब भी कर्जे और सिर्फ कर्जों पर चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। पहली बात तो ये है कि वो जब बादशाहों के दौर होते थे तो जब खौफनाक फैसला को आता था ना बादशाह की तरफ से लगान के हवाले से, या तो मुनादी की जाती थी। मेरे ख्याल से मैं आज वो रोल अदा करना चाहता हूँ और मैं मुनादी करना चाहता हूँ कि तगड़े हो जाएं। जो जुलाई के बिल आएंगे ना अगस्त में, उसको दुआ पढ़ के हाथ लगाएं, क्योंकि ये इम्कान मौजूद है कि आप बिल देखें और आप पर सख्ता तारी हो जाए और आप उस कैफियत में अल्लाह को प्यारे हो जाए, ये भी मुमकिन है। इसलिए कि जिस आदमी की टोटल इनकम 20,000 है, उसको अगर 45,000 रुपये का बिल आप भेजेंगे तो आप सोच लें कि उसके साथ क्या बनेगी। एक बात देखिए, गुजारिश ये है कि हुकूमत का अब ये 6ठा महीना है, अगस्त में उनको 7वां महीना लगने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भारी होगा इनके ऊपर और ख़ास तौर पर नून लीग की हुकूमत पर। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि सऊदी अरब ने हमें तेल उधार देने से मना कर दिया है। अगर आपके पास कैश हो तो आप ले सकते हो, वरना उधार आपको ऑयल नहीं मिलेगा। अब स्वाभाविक है पाकिस्तान ने जो पिछला कर्ज सऊदी अरब से ले रखा था वो चुकाया नहीं है, तो नॉर्मली कोई भी होगा तो पहले यही बात करेगा कि अब उधार नहीं दे सकते, पहले पिछला हिसाब कीजिए। लेकिन पाकिस्तान उस कंडीशन में नहीं है। हालांकि इसका ये मेन रीज़न नहीं है, कई मेन रीज़न है। एक भारत का एंगल है। भारत का एंगल ऐसा है कि कोई भी देश अब पाकिस्तान की मदद नहीं करना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान की मदद करना यानी कि भारत को नाराज़ करना। सीधी सी बात है। आप जैसे कि भारत को छोड़ दें, भारत मिडिल ईस्ट में मतलब इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट में भी मध्यस्थता निकाल लेता है। और कंट्री को देखिए, चीन को देखिए, चीन किसके पाले में खड़ा हुआ, अमेरिका के में या रूस के में? तो स्पष्ट है उसे रूस के में खड़ा होना पड़ेगा, अमेरिका का वो विरोधी है। तो उसी हिसाब से ये लोग सऊदी अरब से ऑयल भी लेना चाहते हैं और साथ दे रहे हैं ईरान का। अब आप बताइए, ईरान और सऊदी अरब की दुश्मनी है, तो आप उसके दोस्त के करीब जा रहे हो और आप उम्मीद करो कि इधर से हम सस्ता ऑयल भी ले सकें। उसके लिए आपके देश की उस हिसाब की वैल्यू होनी ज़रूरी है, लेकिन पाकिस्तान की ऐसी वैल्यू नहीं है। भारत को कोई नाराज़ करना चाहता नहीं है। आप इस्लामिक वर्ल्ड के खलीफा बनना चाहते हैं, सऊदी अरब को साइड कर कर पाकिस्तान को वो दर्जा देना चाहते हैं, तो सऊदी अरब ये तो चाहेगा नहीं। तो भाई आप काम क्या कर रहे हो पहले वो देखो, उसके बाद इस तरह की बातें किया करें कि सऊदी अरब आपको देता, लेकिन आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। स्वाभाविक है, आप ईरान के साथ चल रहे हो तो ईरान से जो मदद मिल सकती है वो मिलेगी। ईरान खुद ही मदद के लिए तड़प रहा है तो वो आपकी क्या मदद करेगा। लेकिन स्वाभाविक है, अमेरिका के साथ आप रहे, हर काम उसका किया आपने, उसके आदेश पर जो भी वो कहता था वो किया, पैसा मिल रहा है ना बाकायदा। आज तक डिफॉल्टर होने से कौन बचा रहा है? अमेरिका बचा रहा है। क्यों बचा रहा है? क्योंकि आप उसी के हिसाब से चल रहे हो। तो स्वाभाविक है, जिनसे आपको मदद लेनी है उनके खिलाफ जाओगे तो फिर रिजल्ट ऐसा ही होता है। ये महज खबर नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारी खबरें छुपी हुई हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार पर तेल देने से इनकार कर दिया, यानी एब्सोल्युटली नॉट।
ये एब्सोल्युटली नॉट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों के लिए है। इस हुकूमत और फिर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी ये बयानिया बनाया गया था कि सऊदी अरब 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहा होगा। पाकिस्तान में खलीजी ममालिक की जानिब से 100 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी होगी और 25-25 अरब डॉलर्स करके कुछ 4 एक साथ के अंदर, यानी ये 4 फेजेस के अंदर पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी। अब सऊदी अरब तो उधार पे तेल देने तक के लिए रजामंद नहीं है। सऊदी अरब तो पाकिस्तान को उधार पर तेल भी नहीं देने जा रहा। अब उधार पर सऊदी अरब तेल नहीं देगा तो पाकिस्तान क्या करेगा? अब बताया जा रहा है कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक को 50 करोड़ डॉलर्स की मालियत का तेल और कमोडिटीज पाकिस्तान को देगा, लेकिन ये तो पाकिस्तान की जरूरियात पूरी करने के लिए काफी नहीं है। अच्छा, ये बयानिया बनाया गया कि इमरान खान के ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ खराब हो गए थे। मैं अब आपको ये बता दूं कि 2018 में जब इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत आई तो उस वक्त बेल आउट पैकेज सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को दिया गया और वो बेल आउट पैकेज 6.2 अरब डॉलर्स का था। इस 6.2 अरब डॉलर्स के बेल आउट पैकेज में 3.2 जो बिलियन डॉलर्स है उसका डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर ऑयल था, यानी उधार पर हमें तेल दिया गया था, जबकि बाकी 3 बिलियन डॉलर्स जो थे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट की मद में हमारे रिजर्व्स को बेहतर करने के लिए स्टेट बैंक में रखवाए जाने थे। जो 3.2 अरब डॉलर्स का डेफर्ड पेमेंट्स पे ऑयल था, बकौल हफीज शेख साहब जो वजीर खजाना थे उस वक्त, वो ये कहते हैं कि यानी महाना कोई 738 मिलियन डॉलर्स का तेल पाकिस्तान को उधार पर मिल रहा था, यानी वो महाना को 738 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। अब इस मालियत का तेल पाकिस्तान को सऊदी अरब की जानिब से दिया जा रहा था, जो एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी। बावजूद इसके कि कहा गया कि मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान से नाराज हो गए हैं और उस वक्त आपको याद होगा ना कि 2 साल के बाद सऊदी अरब ने अपना 1 अरब डॉलर वापस मांगा था और चीन से पाकिस्तान ने 1 अरब डॉलर वापस लेकर दिया था। फिर तेल वाला मामला भी है, लेकिन उस वक्त इंटरनेशनली भी सूरत हाल बड़ी गंभीर थी। गया है कि पाकिस्तान मुतालबा कर रहा है चाइना और सऊदी अरेबिया से कि वो 9 अरब डॉलर्स का रोल ओवर दे दे, यानी हमने जो पैसे उनको वापस करने हैं वो 9 अरब डॉलर्स के तकरीबन रोल ओवर, यानी वो हमें थोड़ी सी मोहलत दे दे कि हम जरा इसको एक्सटेंड कर लें। नंबर 1। अब ये भी अमेरिका मुतालबा कर रहा है और IMF मुतालबा कर रहा है कि पहले आप जिन लोगों से पैसे लिए हुए हैं उनसे कहें कि हम फौरी तौर पर आपको पैसे नहीं दे सकते, हमें कुछ मोहलत दे दे। वैसे ही जैसे किसी से उधार लिया होता है, आप कहते हैं यार अभी नहीं, इस महीने जरा हाथ तंग है, अगले महीने से। अच्छा, उसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की मद में को तकरीबन 20 अरब डॉलर रवा माली साल अदा करने को 20.8 अरब डॉलर्स बनते हैं। अब वो पैसे कहां से आएंगे वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, को 20.8 अरब डॉलर्स है। अच्छा, इसके साथ साथ पाकिस्तान को अभी तक सिर्फ जिनेवा जो कॉन्फ्रेंस में जो डोनर्स ने कमिट किए हैं वो 3 अरब डॉलर्स मौसूल, सिर्फ 3 अरब डॉलर्स मौसूल हुए हैं, जबकि 10.7 अरब डॉलर्स की जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की यकीन दहानियां भी हैं, ये कमिटमेंट्स हैं, अभी आए नहीं है। अब जाहिर है कि पाकिस्तान को तो सबसे पहले तो 20.8 अरब डॉलर चाहिए कि वो लोगों का कर्जा चुका सके, और उसके बाद बाकी के मामलात हैं तो वो किस तरह से चलेंगे, ये बड़ा अहम नुक्ता है और बड़ा अहम सवाल है। तो दोस्तों, पाकिस्तान को उम्मीद है कि वो अभी भी उधार में काम चला सकता है, लेकिन उधार में काम कब तक चलेगा? एक सीमा होती है उधार देने की भी। सऊदी अरब ने, अब आप बताइए, इनके फॉरेन रिजर्व में 2-3 बिलियन डॉलर डाल रखे हैं कि इससे कहीं से IMF वगैरह से लोन ले लो, और IMF से लोन मिल कैसे रहा है? अमेरिका की मदद से। वरना पाकिस्तान को IMF से भी लोन नहीं मिल सकता, क्योंकि जहाँ पैसा लग जाए वहाँ से आने की उम्मीद ना हो, वहाँ भी IMF पैसे नहीं फंसाता है। वो तो अमेरिका पैसे IMF के ज़रिए दे रहा है, सीधा सीधा देगा तो भारत स्वाभाविक है सवाल खड़े कर देगा कि ये मतलब पाकिस्तान का साथ देकर अमेरिका चाहता क्या है? भारत से दोस्ती भी करना चाहता है और पाकिस्तान का साथ देकर भारत को परेशान भी करना चाहता है, तो ये स्पष्ट हो जाएगा। तो IMF के ज़रिए थोड़ा इनको किस्तें दिलवा दी जाती हैं। तो आप अमेरिका से मदद ले रहे हो, इजराइल के खिलाफ आप काम कर रहे हो, तो स्वाभाविक है उनके थोड़े हित हैं, इसलिए वो आपको मदद कर रहे हैं। वरना पाकिस्तान की रणनीति देखिए आप, कि इस तरह की रणनीति में कोई देश सर्वाइव नहीं कर सकता। आप इजराइल में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, उससे आपको मतलब क्या है? फिलिस्तीन से कभी आपको कुछ मदद मिली है? आप अपने देश के बारे में सोचते नहीं। आपको तो लगता है कि जहाँ मुसलमानों की बात हो वो कर दो, तो पाकिस्तान में भर भर के सपोर्ट मिलेगा, तो वो सपोर्ट लेते रहिए। अब सपोर्ट लेते रहोगे तो स्वाभाविक है एक दिन ऐसा समय आएगा कि जब आपके बैंकरप्ट होने की एक सीमा खिंच जाएगी कि अब आप बैंकरप्ट होने वाले हैं इसके बाद से, क्योंकि कौन कब तक पैसा देगा? अमेरिका की भी स्थिति ख़राब है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो वो आपको इग्नोर कर देंगे। चाइना देकर भी क्या करेगा? चाइना के कुछ काम में आप आ नहीं सके, उल्टा चाइना का न जाने कितना बड़ा आपने लॉस कर दिया है। तो चाइना भी ऐसा नहीं है कि चाइना के पास पैसा नहीं है, पैसा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि पाकिस्तान को जितना चाहे उतना दे सके, एक लिमिट होती है।
तो अब आप सोचिए कि अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो फिर पाकिस्तान का और क्या होगा। अभी तो ऑयल उधार मिलना बंद हुआ है, फिर तो किस्तें बंद हो जाएंगी।